हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी आज की वीडियो में। आज आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लेबनिज़ थ्योरम पर आधारित दो क्वेश्चन बताए जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में दो क्वेश्चन बताए जा चुके थे और फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार हम फिर से रीड करते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है लेबनिज़ थ्योरम का फार्मूला, ज़रा ध्यान से, ठीक, इसको याद कर लेना। बगैर इसको याद किए आपका कोई सवाल नहीं लग पाएगा। तो यहाँ लिखा जा रहा है DN/UB लिखा जा रहा है DN/UB प्लस NC1 DN-1U और DB। मतलब यहाँ पर DN-1 मतलब डिफरेंशिएशन n 1 टाइम हो रहा है, u का यहाँ पर n टाइम हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंस b का नहीं हो रहा है, यहाँ पर b का एक बार हो रहा है। ऐसे इसी तरीके टूटेगा, ठीक, NC2 DN-2u d²b। इसी तरीके से अगर एक और लिखना चाहते हो तो कितना आएगा, NC3 DN-3u और dQb आ जाएगा। अब ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, इतने लिखे जा रहे हैं, ठीक। और लास्ट में आएगा u और आएगा DNB। तो ये हमने फार्मूला बताया था। हमने यहाँ पर तुम्हें NC1 NC2 के मान भी अगर चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, कितने कितने होते हैं, ठीक। वेयर NC1 अगर लिखना पड़ जाए तो इसका आंसर देन आ जाएगा। अगर NC2 लिखना पड़ जाए तो आंसर आएगा N-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। और अगर इसी तरीके से NC3 लिखना पड़े, इंटर में पढ़े होंगे वाले फॉर्मूले, ठीक, आपने सबने N-1 N-2 और नीचे आएगा फैक्टोरियल 3। इसी तरीके से ये 3 जैसे चलते रहेगी, ठीक, कंप्लीट एंड सो ऑन। तो लेबनिज़ थ्योरम का ये फार्मूला, जहाँ पर NC1 का आंसर, NC2 का आंसर, ये सारे वैल्यू यहाँ पर सवाल क्वेश्चन में रख दी जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप, ठीक। आज का पहला सवाल, इसे फार्मूले याद कर लेना, ठीक, ध्यान से यहाँ पर, ठीक। ये फार्मूले भी याद कर लेना, ये इंटर में पढ़े होंगे फार्मूले, ठीक। NCR का फार्मूला लगता है इसमें, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। NCR का फार्मूला देखो हम लिखे थे, NCR फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n और फिर आएगा N-R फैक्टोरियल, उसके बाद फैक्टोरियल R। इसी वाले फार्मूले से ये सारे मान निकाले गए, ठीक। हम मान रखे निकाल सकते हैं अपने आप, ठीक। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहला सवाल, हालांकि ये फार्मूला लिखा रहेगा, ठीक है भाई, खाली ये हम यहाँ पर डाल रहे हैं। देखिए पहला सवाल इस पर आधारित दिया था, यहाँ से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा होगा इफ y बराबर, चलिए सवाल, ठीक, देख कर लिख लेते हैं। y बराबर लिखा जा रहा है x² और tan इनवर्स x। बस ये दो फंक्शन सवाल, ठीक, यहाँ पर लिखा गया सामने। और हमें फाइंड करना है बाई n। क्या करना, फाइंड बाई n, या लिख दिया, ठीक है ना, डेरिवेटिव का निकालें फंक्शन का, ठीक। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर डबल फंक्शन है, ठीक, x² और tan इनवर्स x। चलो सुन देखिए, ठीक, इसका तो पहले तो आप गिवन में इसको लिख लें जो लिखा हुआ है, y बराबर x² और tan x इनवर्स x। ये इसका बाई n निकालते हैं। जब भी फंक्शन डबल होगा तो आपका सीधा नियम, आप सीधे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, y1 y2 y3 निकालेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन n टाइम। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, देखिए डिफरेंशिएशन n टाइम। आप लिख सकते हैं बाई लेबनिज़ थ्योरम, ठीक है, बाई लेबनिज़ थ्योरम। तो चलो थोड़ा सा लिख देते हैं, बाई लेबनिज़ थ्योरम। अब शॉर्ट फॉर्म लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस n टाइम बताया जाएगा, तो ऐसे लिखना सीधे सीधे, ठीक। यहाँ dn आ जाएगा, बाई आ जाएगा और यहाँ पर dn। इससे पहले हमने बताया होगा, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये फंक्शन UB कौन सा माना जाएगा, ठीक। हमने बताया जाए जो फंक्शन समाप्त हो रहा हो, ठीक, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है उसको आप मानेंगे, ठीक, b। तो यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन अगर एक बार करेंगे तो देखो 2x आएगा, दोबारा करोगे 2 आएगा, दोबारा में क्या आंसर आएगा 0। तो आप इसको मानेंगे b। तो आप tan इनवर्स तो पहले लिख लो, ये पहले लिखना, और x² उधर लिख देना थोड़ा सा, ठीक। अब ये फार्मूला बन जाएगी u × b का। तो फार्मूला देखिए सामने लिखा गया, ठीक, DN/UB। तो क्या लिखा जा रहा है, DN tan इनवर्स x और x², ये रहा u और b। अब ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो देखो अप्लाई करें, ठीक। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक, इसके हिसाब से पहले DN/U आएगा। डिफरेंशिएशन n टाइम हो रहा है, ठीक, लेकिन लेबनिज़ के हिसाब से इसको तोड़ा जाएगा। तो तोड़ें DN/U, आप DN लिखेंगे, u का मान रखेंगे, सिर्फ वैल्यू रखनी UB की जगह पर इस वाले फार्मूले में, ठीक है। तो DN लिख लेना और u का काम कर रहा है tan इनवर्स x इंटू में b की जगह पर बिल्कुल आप x² ऐसे लिखा रहे हैं, ठीक। देखिए पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है NC1। अभी तो फिलहाल आप NC1 लिखो, फिर यहाँ लिख लेना DN-1 और u की जगह पर लिखा जाएगा tan इनवर्स x इंटू,
अब डी भी लिखा गया, मतलब आएगा डी और एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर आपने किया डिफरेंशिएशन तो आपको मिल जाएगा इतना 2x। अब एक बार और टूटेगी, ठीक है, प्लस का निशान। अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप आएगा NC2 DN-2 और ये पूछेगा tan इनवर्स x इंटू में डी स्क्वायर और आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा नहीं टूट पाएगा क्योंकि दोबारा तोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला 0 का पावर एक और तोड़ेंगे, ठीक। तो ये जाएगा सिर्फ यहीं तक। और ये क्या लिख सकते हैं? देखिए भाई, नहीं देखिए वैसे तो सवाल ही बहुत बड़ा है, लेकिन पेपरों में अगर ये सवाल आ जाए तो DN tan इनवर्स x का मान आपको ठीक निकालना पड़ जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में ठीक आप देखेंगे पीछे तो इसका मान ऑलरेडी निकाला जा चुका है। हालांकि हम उसी फार्मूले के यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक। तो जब भी पेपर में सवाल आएगा तो आपको ये लगाना पड़ जाएगा वहाँ पर, उस समय सवाल को रोक कर, ठीक है, वहीं पर। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, बिहेव में फिलहाल यहाँ पर ठीक पीछे बताया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर बिहेव ये बना, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हमें फिलहाल याद है, हम लिख रहे हैं, ठीक। DN tan इनवर्स x का कितना अंतर था ये आपने देखा होगा पीछे। इसका अंतर था -1 की पावर में n-1। फिर अगला आएगा n-1 फैक्टोरियल और यहाँ लिखा होगा साइन की पावर n थीटा और यहाँ एंगल में लिखा होगा साइन n थीटा और थीटा की वैल्यू भी लिखी होगी, ठीक है। वेयर थीटा इजकल टू लिखा होगा tan इनवर्स 1/x। ये था tan इनवर्स 1/x करके, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक, देख लेना, मिल जाएगा आपको लिखा प्रूवमेंट इसका मिल सकता है वहाँ पर, ठीक है। tan इनवर्स 1/x। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर यूज होगा इसकी जगह पर। अब ये तो डायरेक्ट लिख दिया जाएंगे, ठीक। अब देखो जब यहाँ DN tan इनवर्स x तो जी का तो यही लिख दिया जाएगा, ठीक, ध्यान रखना। NC1 का आंसर ध्यान हो जाएगा। DN-1 tan इनवर्स x की वैल्यू अगर आपको चाहिए वो यहाँ पर रखना n-1 तो आपको यहाँ रिप्लेस हो जाएगी, ठीक। n-2 आएगा, यहाँ पर n-1 आएगा, यहाँ पर n1 आ जाएगा, ठीक। अगला फिर रिप्लेस होगा DN-2, यही वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करनी है तो लिख रहे हैं, ठीक। इतना नोट कर लो, वैल्यू रखते हैं इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो यहीं भी लगा दे रहे, ठीक, इतने में आंसर आएगा इसका, ठीक। ये फिलहाल बायन आ जाएगा, बहुत ध्यान देखना, बस वैल्यू पड़ रही है, ठीक। अंतर इसका आंसर देखिए कितना लिखा चल रहा, -1 की पावर में n-1 ये ऐसे लिखना, ठीक। और इधर आएगा n-1 फैक्टोरियल और इनटू में एक्स स्क्वायर निशान प्लस का। NC1 का आंसर n आ गया, ये तो n हो गया, ठीक, कंप्लीट NC1। और इसका आंसर अगर चाहिए तो रिप्लेस कर दो इसमें, ठीक। यहाँ रखो n-1 तो आंसर क्या आएगा? देखिए -1 की पावर में n-2 और यहाँ भी आएगा n-2 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एंगल में देखिए, पहले तो पावर साइन की पावर में n-1 थीटा और एंगल में भी आएगा साइन n-1 थीटा, दो चीज़ें होंगी, ठीक। निशान प्लस का एक स्टेप और है। अब एक चीज़ यहाँ रहेगी, ठीक, डी स्क्वायर इसका करें डिफरेंशिएशन, कितना आंसर आएगा? यहाँ पर लिख रहे, ठीक, सीधा सीधा 2x। ये तो इसका हो गया, ठीक। अब आगे NC2 का आंसर देखिए, ठीक। इसका आंसर आता है n-1/2 फैक्टोरियल 2 का मतलब यहाँ पर 2 ही लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक। अभी हम और DN-2 और tan इनवर्स x का मान अगर चाहिए तो यहाँ वैल्यू रख दो, ठीक, n-2 तो n माइनस यहाँ 3 बन जाएगा। इसका आंसर आएगा -1 की पावर n-3 और यहाँ n-3 फैक्टोरियल और साइन की पावर में n-2 और ये थीटा, ठीक हो गया। और उसके बाद एंगल में भी आएगा, ठीक, आएगा साइन n-2 और थीटा इनटू में इसका करेंगे, ठीक, डिफरेंट तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 अब जो बचा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अपने लिख लेना बचा वो पार्ट, ठीक। ये आपका सवाल लग गया। वैसे देखा जाए पेपरों का ये सवाल आएगा तो आप इसका प्रूवमेंट जरूर करेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1 पेज का प्रूवमेंट होगा। उसके बाद ये वैल्यू इसके अंदर रख दी जाएगी तब आपको इतना आंसर मिल जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा ये सवाल लगाया जा चुका, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, ठीक। अगला सवाल बताते हैं और तो लेबनिज़ थ्योरम के सवाल जब भी दिए जाएंगे, ठीक, तो आप देखना डबल फंक्शन होगा तभी लगाना, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक। इसे हटा रहे, ठीक। यहाँ दो फार्मूला आपका, ठीक, कंपलसरी याद होना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं, ठीक। सर नंबर दूसरा होगा, ठीक। आज लिखा जा रहा कुछ इस तरीके से है, ठीक।
फाइंड करा रहा है, यहाँ लिख रहा है, ठीक है, फाइंड nth डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर में n-1 और इनटू में log x, ये है सवाल, ठीक है आपका। मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपको n टाइम करना है, ठीक। देखो काम वही करना, ठीक, जो भी सवाल दिया जाए, ठीक, बायन दिया जाएगा और उसको आपको लगाना, ठीक। तो गिवन में कितना लिखा गया, y बराबर x की पावर n-1 और ये log x, ये सवाल है। nth डिफरेंशिएशन करना, ठीक, y बराबर लिखा गया x की पावर n-1 और log x। चलिए इसे लगाने के लिए, ठीक, थोड़ी सी एक ट्रिक लगाते हैं फिर इसको लगाते हैं। देखो तो फिलहाल अभी हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x। देखो कितना हो जाएगा, ये y1 हुआ, log x दिया गया, ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको पहले एक बार, ठीक, होगा डिफरेंशिएशन। तो कैसे लगाएंगे, x की पावर में n-1 इंटू, अब ये फर्स्ट सेकंड चल रहा है, इसको रोक लिया गया, इसका होगा तो आंसर आएगा 1/x निशान प्लस का, उसके बाद log x रुक जाएगा। अब इसका लगाएंगे तो आंसर आएगा n-1 और x की पावर में आ जाएगा n-2। देख लेना, ये जब नीचे आएगा, ठीक, पावर में x की पावर n-2। अब इसमें मल्टीप्लाई करो x, ठीक, यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई बाई x, मल्टीप्लाई बाई x, तो मल्टीप्लाई हो रही x। जब x से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो इसका आंसर कितना आ सकता है, देखो यहाँ आंसर आएगा x और y1 इक्वल टू, ये से कैंसिल हो जाएगा। जब ये x यहाँ पर आएगा, ठीक, यहाँ पर आएगा तो ये कैंसिल कर देगा, तो आंसर कितना आएगा, x की पावर में n-1 निशान प्लस का, यहाँ n-1 को आप पहले लिख लेंगे और log x लिख लो, और यहाँ पर क्या बचेगा, जब यहाँ पर अगर लिख देंगे x तो इसकी एक पावर कम कर देगा, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर बोलो, x की पावर में n-1। तो जब इसका एक बार किया गया डिफरेंशिएशन, आप देखोगे बहुत ध्यान से आपको वही चीज़ मिल गई जो हम लेके चले थे। देख लो, ठीक, y इक्वल टू लिखा है x की पावर n-1 और log x, और वही स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग y रख देंगे, इसका आंसर आप निकल कर आएगा x/1। तो x की पावर में n-1 निशान प्लस का n-1 और ये आंसर आ जाएगा y। अब इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, इसकी जगह पर यूजिंग 1। चलिए अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो मैं n टाइम पूछा गया था और हमने डिफरेंस एक बार इसका हो चुका है। अब बचा डिफरेंस कितनी बार, n-1 टाइम बार। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक, डिफरेंशिएशन तो होगा इसका, ठीक, अब होगा n-1 टाइम। चलिए, ठीक, तो n-1 टाइम कैसे लिखेंगे, तो हम सीधा नियम, ठीक, यहाँ लगाएंगे dn-1 ब्रैकेट बंद, यहाँ पर y1 लिख देना, इधर x लिख देना। जब भी पावर x की 1 2 3 हो तो उसे b माना जाएगा और जो भी बचे उसे क्या माना जाता है, u माना जाता है। यहाँ पर हमने बदल दिया, ठीक, थोड़ा स्टेप इक्वल टू, तो यहाँ पर आएगा d की पावर में भी n-1, d की पावर में n-1 और ब्रैकेट लिखो, चाहे लिख दो, ठीक, n-1 निशान प्लस का, ये तो कांस्टेंट हो गया, और dn और ये क्या बचा y। अब यहाँ पर u v वाला मेथड लगा दो, वही लेबनिज वाला तो लगा रहे, ठीक, अब लिखना जरूरी नहीं, आप समझो, ठीक। यहाँ पर इसको u और v आप सिर्फ इतना लिख देते तब भी समझ जाएगी टीचर, ठीक। अगर u v लगा दिया जाए तो u v के हिसाब इसको तोड़ा जाए, पहले नियम के हिसाब से क्या आएगा, dn आएगा। तो देखो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ आएगा dn-1 और ये y1 आ गया इनटू में, और b वाला स्टेप ऐसे लिखा रहेगा। अब अगला स्टेप क्या आएगा, देखिए अगला स्टेप क्या होता है, n-1 होता है, तो n की जगह क्या चल रहा है, n-1, तो यहाँ पर आंसर आएगा n-1 c1 और d की पावर में आ जाएगा n-2, क्योंकि इसमें से घटा ऊपर लिखा जाता है, और यहाँ चल रहा u का काम कर रहा है y1 इनटू में एक बार d आएगा और x आएगा। अब डिफरेंशिएशन का एक बार होगा, आप इसके ज़्यादा नहीं तोड़ सकते इसको, ठीक है। जितना d उतनी पावर x की, इसके आगे तोड़ो तो 0 कर देगा। तो ये dn-1 u v का मान यहाँ तक ब्रेक किया मैंने, ठीक, आगे बराबर। अच्छा, ये एक फार्मूला पीछे बताया गया होगा, ठीक, जितनी पावर x की हो। चलो यहाँ फार्मूला, ठीक, हमने पहले वाले वीडियो में प्रूवमेंट किया होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं
dn लिखा हो और x की पावर n हो तो आंसर होता है फैक्टोरियल n। और अगर डिफरेंशिएशन का एक ज़्यादा बार हो जाता, जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख दें dn+1 और xn, तो आंसर क्या होगा 0। तो ये देख लेना वीडियो, फिर प्रूवमेंट हो चुका इसका है। तो इसका आंसर कितना आएगा, पावर सेम होनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक, उतना ही फैक्टोरियल बन जाता है। तो इसका आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल, निशान प्लस का, यहाँ पर आएगा n-1। और ये तो पता होगा dn बाई को क्या लिखेंगे, बाई n। अब एक लाइन और लिख रहे हैं, ठीक, इसको देखो यहाँ में डाल लें, ठीक है। छोटा सवाल है ये फिलहाल, ठीक। अच्छा, अब इसका आंसर कितना आएगा, जैसे यहाँ समझो ठीक, dn बाई है तो यहाँ पर जो पावर वाला उसका तो बाई के सफिक्स में लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, n-1, और ये अगर बाई के सफिक्स में लिखा जाएगा तो 1 और 1 दोनों ऐड होंगे, 0 कर देंगे। इसका आंसर कितना आएगा, जब ये यहाँ पर जोड़ा जाए इसका आंसर भी आएगा कितना बताइए, जब यहाँ पर ऐड कर बनते बन करते आंसर आएगा सीधा बाई n, ठीक। तो ये आ जाएगा बाई n, x आ गया निशान प्लस का। NC1 का आंसर, अब NC1 में चाहे जो भी लिखा हो, ठीक, उसका आंसर वही है। तो n का आंसर आएगा n-1, और ये वाली पावर जो यहाँ जोड़े तो बनते बन कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, बाई n-1, और dx का मान कितना हुआ, 1 हो गया, इक्वल टू, इधर क्या चल रहा था बताइए, n-1 फैक्टोरियल, और इधर चल रहा था n-1। अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ कल अभी देखते हैं, ठीक, n-1 फैक्टोरियल आ गया, ठीक, निशान प्लस का, इधर आंसर आएगा n-1 और बाई n, इतना बना, ठीक। अब यहाँ पर स्टेप जरा हम एक बार और चेक कर लें, dn-1 अगर डिफरेंस हो रहा है इसका यहाँ पर, तो ये तो सही लिखा, ठीक। अगला आया था NC1 आ गया, इसमें से घटाया जाए तो n-1 2 आएगा, dn आएगा, उधर कितना आ गया, बाई n आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक। और इसका हुआ एक बार डिफरेंशिएशन, और ये तो फॉर्मूला लगा दिया n-1 फैक्टोरियल, और ये ऐसे लिखा रहेगा, उधर कितना, हाँ यहाँ पर देखो गलती की, ठीक मैंने, जब हमने कर रहे डिफरेंशिएशन इसका, ठीक, तो यहाँ पर n-1 आएगा और कितना आएगा, बाई आएगा। इसे थोड़ा सा ध्यान देना, डिफरेंशिएशन n-1 टाइम हो रहा तो यहाँ n-1 आएगा, d की पावर में यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी तो आएगा। अब ये इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर बाई n-1, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आंसर आएगा बाई n-1। अब ये सही होगा थोड़ा सा, ठीक, ध्यान देना बस। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये टाइम इससे कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना वो अब लिखें आप, ठीक, बाई n इंटू एक्स बचा, इधर क्या बचा, n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से बाई n का आंसर कितना निकल का आएगा, n-1 फैक्टोरियल, और आंसर में नीचे आ गया x। इसे नोट कर लो इतना, ये आपका सवाल का आंसर, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, ये छोटा सवाल है, ठीक, लिख रहे हैं, इफ़, इम्पोर्टेंट सवाल है तो हल्का था, ठीक है। इफ़ बाई बराबर, बाई नहीं दिखा गया सॉरी, ठीक, ये लिखा गया है इफ़ आई n इक्वल टू लिखा जा रहा है dn/dxn, ये आज का तीसरा सवाल होगा ये, ठीक। इफ़ आई n इक्वल टू लिखा जा रहा है dn/dxn, और ब्रैकेट में लिखा गया x की पावर n और ये log x, बिल्कुल वही सवाल जैसे भी लगवाया था मैंने, ठीक। और प्रूवमेंट ये करना, टू प्रूफ दैट, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे थे, ठीक, टू प्रूफ दैट TPT। तो आई n इक्वल टू n, आई n-1 निशान प्लस का, और n-1 फैक्टोरियल, लिख लो इतना, बताते हैं समय। देखिए अभी जो सवाल लगा था उसमें इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, वहाँ पर था n-1 और यहाँ पर कितना है, x की पावर n है, और उसमें क्या था x पावर n-1, लेकिन यहाँ पर प्रूवमेंट दे रखा है, ठीक है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं, बताते कैसे लगेगा। तो पहले देखो जो गिवन दिया गया वो से लिखेंगे, ठीक है आप, गिवन में आई n इक्वल टू लिखा जा रहा है, अच्छा dn/dxn है, आप इसको, ठीक, कैपिटल D भी लिख सकते हैं, तो फिलहाल अभी तो मैं ऐसे लिख रहे dn/dxn जैसा लिखा गया, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ आएगा x की पावर n और log x। थोड़े से सवाल में इसमें ट्रिक है, ये हमें प्रूवमेंट करना है, ठीक, n-1 और उधर क्या चाहिए फैक्टोरियल n। तो इस वाले पार्ट को हम देखो ऐसे लिखेंगे, अब इसको लिख सकते हैं कैपिटल D की पावर n और x की पावर n, बड़ा ध्यान समझ लेना, ठीक, क्यों लिखा जाए ऐसे, और ये आएगा log x। अब इस वाले D को
तोड़ रहे हैं, ठीक, दो पार्ट में देखो बता रहे हैं। इसको लिख सकते हैं dn-1 इंटू में d। आप अगर जोड़ना चाहो जोड़ लो, यही अंतर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, x की पावर n और log x। ये dn-1 ऐसे रखना इंटू इस वाले d का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, d/dx और ब्रैकेट में x की पावर n और log x। यहाँ पर जो अंतर आएगा फिर इसका इससे होगा डिफरेंशिएशन, ठीक, बाद में। पहले यहाँ लगाओ फर्स्ट सेकंड, ठीक। इसका चलो देखो d की पावर में n-1 इंटू, अब यहाँ पर वही, ठीक, लगेगा अपना फर्स्ट सेकंड। तो कैसे लगाएंगे, x की पावर n को रोक लिया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/x। या अगर आप log x रोक लो, ठीक, पहले किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर आपने log x पहले रोक लिया मान लिया, ठीक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ। इसका आंसर आएगा n और x की पावर में n-1 निशान प्लस का। और उसके बाद अब x की पावर n को रोक लिया और log x का कितना होगा 1/x। इतना तो ठीक है फिलहाल। अब इस वाले dn-1 को अंदर भेज दो कंप्लीट के साथ। देखो कितना an कांस्टेंट है, ठीक, ये बाहर आएगा। तो ये n बाहर आ गया, ये वाला प्रूवमेंट इसको देखो और क्योंकि इसमें n दिखा रहा बात तो बेस्ट बाहर आएगा, ठीक। और ब्रैकेट में क्या लिखा जाए बोलो dn-1 और ब्रैकेट बंद। यहाँ पर लिख सकते हैं x की पावर n-1 और कितना log x ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये सब चल रहा था किसके बराबर बताइए, in के बराबर, ठीक हो गया। निशान प्लस का, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक, यहाँ पर dn-1। अब यहाँ पर देखना, ठीक, ध्यान से, जिससे लाइन खींचना है, x की पावर n और x 1/x ऊपर भेजो, इसके साथ घटा दो, ठीक। तो आज का आंसर कितना आएगा, x की पावर में n-1 इजिकल टू n। अच्छा इस लाइन को देखो जो हम यहाँ पर खींच रहे हैं, ठीक, ध्यान से। अगर यहाँ in लिखा गया तो यहाँ पर कितना आ रहा है n, मतलब जो चीज़ यहाँ लिखी गई है वही चीज़ यहाँ दो जगह आ रही सेम। अगर हमने यहाँ लिखा n-1 तो दोनों जगह क्या आएगा n-1। तो देखो ऐसे यहाँ हो रहा है, तो यहाँ आ रहा है dn-1, यहाँ भी n-1, ठीक। इसका मतलब अगर ये n-1 और ये भी n-1 है तो यहाँ पर in-1 होगा। इसका मतलब ये वाली फार्मूला यहाँ पर यूजिंग 1 लिख सकते हो, क्या लिख देना बोलो in-1 निशान प्लस। अब ये अभी इससे पहले वाला सवाल बताया जा चुका है, ये फार्मूला किसका बताइए n-1 फैक्टोरियल का, शायद यही आंसर होगा इसका, ठीक। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो अब ये छोटा सवाल था लेकिन थोड़ा सी ट्रिक है, इस प्रूवमेंट को देखकर सॉल्व किया गया तो ये आपका सवाल कंप्लीट लग गया। तो इसे लिख लो, फिर बताते हैं एक और छोटा सवाल हल्का सा, देख लेते हैं कोई मिल जाए तो बता देते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है। लिखा जा रहा है इफ़ y इक्वल टू लिखा गया x की पावर n और नीचे लिखा जा रहा 1/x और फाइंड करा रहा है इसमें yn, मतलब हर सवाल में निकलवाएगा yn, ठीक। इसे नोट करो बताते हैं, ठीक। चलो देखो, तो ये सवाल है आपके पास दिया गया, ठीक, y बराबर इतना। तो इसका आंसर देखें कैसे लगाते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे गिवन में, तो फिलहाल इसको लिखें जो लिखा गया, ठीक है, ऐसे ही y बराबर x की पावर n/1 प्लस x, इसको लिखा रहने देते, ठीक। चलो डिफरेंशिएशन करो n टाइम, ये सब x लिखा हुआ ध्यान रखना, सही हो गया भाई। यहाँ लिख लेना डिफरेंशिएशन n टाइम होगा, ठीक। तो अब लिख सकते हो बाई लेबनी थ्योरम, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे थे फटाफट, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ आएगा dn बाई और यहाँ आएगा dn और ब्रैकेट में। अब यहाँ देखो दो फंक्शन है, x बार n भी कभी समाप्त नहीं होगा और इधर 1/n भी, तो u और b को आप इसके साथ मान लें जैसा लिखा है, ठीक। तो ऐसे लिखें, ठीक, थोड़ा x की पावर n लिख लें और इसको अलग करके लिख लें 1/x, ताकि ये u बन जाए और ये b बन जाए। अब इसमें लगा दो फार्मूला u b वाला, इतना समझो, फिर आगे इसका फार्मूला कैसे एक्सपेंड किया जरा बताया जरा, ठीक है। तो लेबनिज़ थ्योरम का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ये u बन जाएगा, ये b, तो लगा रहे हैं। तो नियम के साथ पहले dn आएगा, उसके साथ आएगा x की पावर इंटू b वाला स्टेप बिल्कुल ऐसे लिखा रहेगा कंप्लीट। आगे देखो
निशान प्लस का, फिर अगला आएगा NC1 और d की पावर में n-1, फिर u का काम कर रहा है x पावर n इंटू में d, और इसका होगा डिफरेंस एक बार, तो आएगा 1/1 प्लस x निशान प्लस का, एक और स्टेप बढ़ाओ उसमें, ठीक। NC2 d की पावर में n-2 और x की पावर n, और यहाँ आएगा d स्क्वायर आ जाएगा, और b वाला टर्म है तो लिखा जाएगा 1 प्लस x। ये दो स्टेप हो गए, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक। निशान प्लस का आखिरी स्टेप बताओ कितना आएगा। फॉर्मूला अगर याद होगा तो फॉर्मूला लिखा हुआ, ठीक। सामने क्या चल रहा है, u और dn भी, u का काम तो बिल्कुल यही कर रहा है, x की पावर n आ जाएगा, और यहाँ dn b की जगह आएगा 1 प्लस x। तो यहाँ पर आप इसे लिखें, और ये क्या बन जाएगा बाई n। अब तुम्हें इस सवाल में इन सब के मान चाहिए होंगे, जैसे dn एक्शन है, ये पहले वाले वीडियो में प्रूवमेंट कराया जा चुका इसका, तो चलो ये डायरेक्ट हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद बात आती है d1/x का, तो इनके डिफ्रेंशिएशन हमें, ठीक, आपको दिखाने पड़ेंगे निकाल कर अलग से, तो अलग से क्या करेंगे, दिखा देते दोनों पार्टी बिहेव करके, देखो समझो, ठीक ना। यहाँ लिखा जाएगा बिहेव लिखना, ठीक है, dn लिखाओ और x की पावर n हो, ये फार्मूला याद होने चाहिए पेपरों में, ठीक है, तभी ये सवाल समझ में आ पाएंगे आसानी। ये हो गया फैक्टोरियल n। अब इनके प्रूवमेंट लिखने बार बार है। अब एक और देखो, अगर dn ज़्यादा होने कम dn-1 हो और x की पावर n हो, तो यह भी प्रूवमेंट बताया जा चुका, तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 1 इंटू में क्या आएगा x आएगा। इसी तरीके से dn-2 x की पावर n हो, तो इसका आंसर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 और कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, ठीक। ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये dn एक्शन का फार्मूला हुआ, जो dn-1 एक्शन फार्मूला हो गया, जो dn-2 एक्शन का फार्मूला हुआ। सिंपल फार्मूला आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक। अब बात आती है इनकी फार्मूला, ठीक, ये भी देख लो, चलो यहाँ बता दें ये भी, ठीक। इतना समझ लो पहले, ठीक। बाई दिया गया एक्शन, और नीचे कितना लिखा गया बोलो 1 प्लस x, तो dn बाई लिखा गया, इतना कंप्लीट है, इसको u भी मान लिया गया, और इसका में जो था लेबनिज़ थ्योरम का फॉर्मूला लगा दिया गया, dn एक्शन, और फिर ये b बचा, फिर NC1 dn-1 एक्शन आया, फिर d 1/x आया, ऐसे NC2 dn-2 एक्शन और d स्क्वायर 1/x एंड सो ऑन। इधर आता u का काम कर रहा है एक्शन, और फिर dn और भी आ चुका। तो यहाँ से देखो हमें अगर ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक, तो कैसे निकलेगी, तो यहाँ से आप सवाल उठाएंगे, पहले आप d लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1 प्लस x, इसको थोड़ा ध्यान से मतलब दो स्टेप, ठीक, ध्यान से। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन एक बार, ये नीचे 1 प्लस x है, अब डेरिवेटिव तो आना चाहिए, ठीक, तभी सवाल लग पाएंगे आसानी से। तो इसका आंसर आएगा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये हो गया उसका डिफरेंस एक बार। आगे देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे d स्क्वायर 1/1 प्लस x दोबारा, तो ये ऊपर 2 होगा, ठीक, तो -2 जाएगा ऊपर, तो ये +2 कहलाएगा। तो नीचे आएगा 1 प्लस x की पावर में कितना आएगा बोलो 3। अब यहाँ पर एक ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक, सॉल्व करने का ज़रा ध्यान देना, क्योंकि एक माइनस एक प्लस आ रहा है, तो इस वाले माइनस को हम लोग लिख सकते हैं -1 की पावर 1। देखो यहाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक, स्टेप, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 1 और फैक्टोरियल 1, और नीचे लिख रहा है 1 प्लस x का होल स्क्वायर। इसी जगह इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर +1 है, तो +1 को लिख लेना -1 की पावर 2, और ये फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, और नीचे आएगा 1 प्लस x। अच्छा यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर कितनी बोली है 3 है, ज़रा ध्यान समझना, ठीक है, इस वाले स्टेप। इसी तरह 2 स्टेप बहुत हो गए, ठीक है। अब आगे देखो, नीचे लिखा जाएगा dn और 1 प्लस x। अब इसी तरीके से देखो, अगर d है तो इतना आंसर आ रहा, d स्क्वायर इतना आंसर आ रहा, तो बताओ dn होगा तो कितना आंसर आ। अब यहाँ से आंसर नहीं देगा, अब यहाँ से आंसर देंगे, ठीक, इसके, तो कितना आंसर आएगा बताइए, तो -1 तो आएगा ही, ठीक। तो -1 की पावर 2 और 1 के हिसाब से 1 2 चल रही है, तो यहाँ n आ जाएगा, और जितना पावर होगी उतने फैक्टोरियल चल रहा, तो फैक्टोरियल n आ गया, और नीचे पावर 1 ज़्यादा, 1 प्लस x की पावर में कितना आएगा बताइए n प्लस 1। तो इस तरीके से आपने ये भी बना दिया। सॉरी, यहाँ पर लिखते समय थोड़ा दिक्कत हो रही है, यहाँ पर आप स्कला लिख गया था, ठीक है। चलिए, ये हमने यहाँ पर इनका मान निकालने के लिए आपको इन दोनों मान में निकालने पड़ जाएंगे, उसके हिसाब से आप इसे वाला इन वाला फॉर्मूला बना सकते हैं आसानी से, बना दिया गया। अब ये सारे मान यहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ डाल देना इक्वेशन नंबर बना, लिख सकते हैं, ठीक, दीज वैल्यू पुटिंग 1।
चलो इतना नोट करो, ये वाला मान जब इसमें रखा जाएगा फिर इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए बाई एन तो ऐसे लिखा रहेगा, मान रख रहे हैं, ये इसका मान कितना आ रहा बोले फैक्टोरियल एन, और ये ऐसे लिखा रहेगा 1/1 प्लस एक्स निशान प्लस का। NC1 का आंसर तो पता ही होगा कितना होता है, n होता है। इसका आंसर ये रहा फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल 1 और इनटू में एक्स, ये हो गया इसका आंसर। और इसका आंसर सामने लिखा, ये वाला रखना मान, ठीक है भाई। तो यहाँ आंसर आएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब माइनस यहाँ भी लगा सकते थे, ठीक। फिलहाल अभी हम माइनस को ऊपर लिख रहा है ऐसा करके, ये हो गया इसका मान। फिर NC2 की वैल्यू रखो, तो n-1 अपान फैक्टोरियल 2 मतलब 2, और dn का मान तो यहाँ देख लेना, ये फैक्टोरियल अपान 2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर। अब इसका मान ये वाला मान रख देना 2/1 प्लस एक्स का होल क्यू। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है, इसी निशान प्लस का। और लास्ट में क्या आएगा देखिए एक्सन आ जाएगा इनटू, और इसका मान सामने लिखा गया -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और नीचे आ रहा है 1 प्लस एक्स की पावर में n प्लस 1। कुल मिला के ये मान आपका यहाँ रख दिया। देखा जाए तो ये सवाल आपका लग गया, लेकिन इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर सिंप्लीफाई हो जाता तब, वरना आपको ये भी आंसर सही माना जाएगा। अब थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ फैक्टोरियल n यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया, हर जगह है ना, तो ये कॉमन हो गया। चलो इसे कॉमन निकाल लिया। अब 1 प्लस एक्स यहाँ भी हर जगह है, ठीक, तो 1 प्लस एक्स भी कॉमन हो गया। तो ऐसा करने से यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन जाता अंदर, ठीक। अभी देखो बन के दिखाएंगे, ठीक, कौन सा बन रहा फार्मूला बना के दिखा रहे हैं, ब्रैकेट लगा ली। तो यहाँ तो टोटल कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो ये तो 1 लिख दिया निशान प्लस का। अगला देखो कितना बचता है, प्लस का निशान ना लगाओ, ठीक, माइनस प्लस माइनस लगा लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या बचा n, तो यहाँ पर n लिख दिया जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर क्या बचा, एक x बचेगा, और नीचे क्या बचा एक 1 प्लस एक्स बचा। इस तरीके से आप लिखेंगे x/1 प्लस एक्स, और ये NC1 लिखो या n लिख दो, एक ही बात है। तो ये तो इसका आंसर आ गया। अगला स्टेप ये आएगा n-1/2। फिलहाल ये जी को तो अभी लिखा जा रहा है, ठीक, कंप्लीट है। अच्छा फैक्टोरियल n कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा क्या वो देखना, ठीक, ध्यान से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से x/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान देखना, ठीक, क्या बचा, जो चीज़ यहाँ लिखी उसके सामने इसका लगा दिया स्क्वायर है, तो यहाँ आ रहा है n-1 अपान फैक्टोरियल 2, और ये 2 से ये वाला 2 क्या हो रहा कैंसिल हो रहा। इसी तरीके से चलता रहेगा लास्ट में निशान प्लस का। यहाँ देखो क्या बचा, ये अल्टरनेट चल रहा माइनस प्लस, ठीक, तो इसके साथ यहाँ पर आएगा -1 की पावर n, और यहाँ पर एक 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 है, तो 1 प्लस एक्स पावर 1 वाला टर्म कैंसिल हो गया। इन दोनों एक साथ लिख सकते हैं, तो लिखा जाएगा x/1 प्लस एक्स की पावर में n। तो इतना बन गया। अब ये फॉर्मूला बन जाता है एक बाइनोमियल का, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लिख रहा है डायरेक्ट, देखिए, तो फैक्टोरियल अपान 1 प्लस एक्स, ये ऐसे लिख लेना। तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस एक्स अपान, सॉरी अल्टरनेट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स की पावर n का। तो यहाँ पर 1 प्लस पावर n का फॉर्मूला आप यहाँ लिखे तरह, चलो देखो 1 प्लस लिखाओ और x लिखाओ, अगर माइनस यहाँ लिखाओ और पावर n लिखी तो आंसर क्या आता, बोलो 1 माइनस का nx, फिर आएगा n-1 अपान फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर। अब इस वाले x जगह पर, इस वाले जगह पर ये वाला x काम कर रहा है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, तो देखो 1 माइनस एक्स आ चुका, कंप्लीट, ये फॉर्मूला लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। पावर मैंने बाकी सब ये x लिखा हुआ, ठीक है, तोड़ रहे फैक्टोरियल n अपान 1 प्लस एक्स ब्रैकेट बंद, ये एलसीएम लेगा तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स, पावर में 1 से 1, तो x कैंसिल हो जाएगा। अब पावर क्या चल रहा है, n चल रही, एक स्टेप और समझ लो, ठीक। तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स, थोड़ा सा सही करके लिख दें हम, ठीक, इसे मिटा लें, ठीक है। तो वो लाइनें और बची, बस सवाल आपका ये कंप्लीट, बढ़िया सवाल है ये, ठीक। फैक्टोरियल बचा 1 प्लस एक्स, तो यहाँ बचेगा 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर में, ये दोनों ऐड कर दो, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक। 1 प्लस एक्स की पावर में बचेगा n प्लस
1 और चल रहा था 52। ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर आया वो लिखा गया, ये इसका आंसर दे रखा था कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने आपको 4 सवाल बता दिए। और भी 1-2 सवाल बचे हुए हैं, ठीक, लेबनीज पर आधारित, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, ठीक। जब तक के लिए धन्यवाद।